Now, students, today's topic is elimination methods. Now, अब हमारे पास जो given equations हैं, that is the equation number 1 and that is the equation number 2. इन इक्वेशंस को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड का मीनिंग क्या होता है। जैसे आप बेटा बहुत से सारे अपना टीवी कॉम्पिटिशन्स में देखते हो, वो इस राउंड से एलिमिनेट हो गया, वो सेकेंड राउंड से एलिमिनेट हो गया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमिनेट? मतलब उस चीज का खत्म हो जाना, उस चीज का स्टॉप हो जाना। तो यहां पर एलिमिनेशन का मतलब क्या है? किसी एक वेरिएबल को फिनिश आउट करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना। बट हम वेरिएबल को फिनिश आउट कैसे करते हैं? उसके कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके। कैसे? सुनो बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 और इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 2। जो ये कोएफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 से, और जो इसका कोएफिशिएंट होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। यानी कि इसके कोएफिशिएंट को इस इक्वेशन के साथ और इस कोएफिशिएंट को इस इक्वेशन के साथ हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और ध्यान रखना, अगर मैं 2 को इस सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, 2 will be multiplied with every term x, y, 5. Clear? तो means एक चीज ध्यान रखना चाहो, अगर इन दोनों के कोएफिशिएंट्स का साइन सेम है, अगर इन दोनों के कोएफिशिएंट्स का साइन सेम है, तो हम करते हैं माइनस, मतलब दोनों कंडीशंस को हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? ये वीडियो देखते हो ना बेटा, ये बात नोट कर लेना जरा, ये पॉइंट, ठीक है ना? जो फर्दर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको ये क्लियर हो जाएगा हमारे पास। और सेकंड, अगर इन कोएफिशिएंट्स का साइन ऑपोजिट है तो हम करते हैं दोनों को ऐड, मतलब प्लस, नो साइन चेंज। क्लियर? लाइक अब लिखने का तरीका जरा ध्यान से देखना। ओ, ओ का मतलब ऑपरेट। आपने क्या ऑपरेशन लगाना है, क्या वर्किंग करनी है? हमने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों का साइन सेम है, इस 2 का साइन भी प्लस है, यहां पर x का साइन भी प्लस है, तो दोनों का साइन सेम है, तो हम करेंगे इन दोनों को माइनस। क्लियर? कैसे? चलो भाई, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो बेटा, 2x, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो प्लस 2y, इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करो 10। अब सारी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -3y, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 4। 1 से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग है इक्वेशन को एज इट इज लिख देना। अब देखो ये जो इक्वेशन है, ये इसको मैंने एज इट इज तो लिख दिया बेटा यहां पे हमारे पास, बिल्कुल एज, विदाउट चेंजिंग और विदाउट चेंजिंग द साइन एंड विदाउट चेंजिंग इट्स कोएफिशिएंट। नाउ एक लाइन छोड़ दो। अब जो नीचे बैठे हुए ना बेटा, जो नीचे टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स का साइन चेंज कर दो। अगर कोई प्लस है तो
तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। लाइक अब प्लस है माइनस कर दिया, माइनस 3 का साइन माइनस है तो मैंने प्लस, यानी कि साइन चेंज करना है, साइन चेंज करना है जब दोनों का साइन सेम हो। नाउ 4 का साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 2 का साइन ये वाला नहीं, 2 का साइन ये है, 3 का साइन ये नहीं, अब 3 का साइन ये है हमारे पास। क्लियर? तो 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसल। क्लियर? प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 5y, 10 माइनस 4 दैट इज 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6/5। कोई एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ना बेटा, इसको अब चाहे आप कंडीशन नंबर 1 में पुट करो और चाहे कंडीशन नंबर 2 में पुट करो, बोथ ऑप्शंस यू हैव। नाउ पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन 1। अच्छा, अगर 1 लिख के मैं सर्कल कर रहा हूं, इसका मतलब दैट इज द कंडीशन नंबर 1। यहां पर 1 का मतलब क्या है कि कंडीशन नंबर 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर 2 का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि इस कंडीशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ कंडीशन नंबर 1 है क्या? x प्लस y इज इक्वल टू 5। नाउ x प्लस y की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 6/5 इज इक्वल टू दिस। अब 6/5 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। दैट इज 5 माइनस 6/5, taking the LCM here, तो 5 will be the LCM, this into this 25, 6 1 जा 6, तो x is equal to 25 minus this 19/5। तो x की वैल्यू आ गई 19/5 एंड y की वैल्यू आ गई दिस। So that is also a method to find the value of x and y for given pair of linear equations in two variables. Now, in this question, x by 2 plus 2/3y is equal to -1, x minus y by 3 is equal to 3। अब ये कंडीशन हमारे पास दोनों की दोनों कंडीशन बेटा फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव इट्स फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन कैन बी रिमूव्ड बाय टेकिंग द एलसीएम। नाउ इन दोनों का एलसीएम लो बेटा, यहां पे हमारे पास क्या आएगा? 6, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 4y इक्वल टू -1। 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, दैट इज द कंडीशन नंबर 1। Also taking the LCM here, this into this 3x minus y into 1 y is equal to 3। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 3x minus y equal to 9, कंडीशन नंबर 2। अब देखो यहां पर कोफिशिएंट x का क्या है? 3, यहां पर भी x का कोफिशिएंट क्या है? 3। हमारा मेन मोटिव क्या है? x के कोफिशिएंट्स को या y के कोफिशिएंट्स को इक्वलाइज करना, इक्वल करना। अरे ये तो पहले ही इक्वल हैं। इफ द कोफिशिएंट्स आर ऑलरेडी इक्वल, तो दोनों कंडीशंस को डायरेक्ट माइनस कर दिया करो बेटा। दैट इज कंडीशन नंबर 1 माइनस कंडीशन नंबर 2। वी हैव टू ऑपरेट कंडीशन नंबर 1 माइनस कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1 क्या है? 3x प्लस 4y माइनस 6। कंडीशन नंबर 2 क्या है? 3x माइनस y इक्वल टू 9। क्लियर? नाउ दैट इज अगर दोनों के साइन सेम हैं, दोनों का साइन सेम है, तो हम करेंगे माइनस और साइन करेंगे चेंज।
तो जो नीचे बैठे हुए हैं इनका साइन चेंज कर दो बेटा। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो 3 प्लस का 3 माइनस का कैंसल, 4y प्लस 5y ना, 4y प्लस y इज इक्वल टू 5y, माइनस 6 माइनस 9 दैट इज माइनस 15। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ गई बेटा -3। क्लियर? पुट y इक्वल टू -3 इन 1। क्लियर? अरे फर्स्ट इक्वेशन है क्या हमारे पास? दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दैट इज सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन इज 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। क्लियर? नाउ 3x प्लस 4, y की वैल्यू कितनी है? -3 -6 दैट इज 3x plus minus 4 3s are 12 equal to -6. Now 3x is equal to -6, 12 वहां पे हो जाएगा ट्रांसफर होके प्लस, and that is 3x is equal to 6, and you will get here the value of x is, that is 2. So the value of x is 2 and the y is -3. Now the question is, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, fraction reduces to 1. क्वेश्चन है बेटा हमारे पास फ्रैक्शन का। If there is a fraction, there will be definitely a numerator and a denominator. Clear? तो means fraction is equal to numerator upon denominator. हमारे को नहीं पता बेटा what is numerator, तो मैं numerator को क्या assume कर लूंगा? x. What is denominator? I will assume it to be the y. So the fraction will become x upon y. Here, so let numerator is equal to x, let denominator is equal to y. So let fraction will be is equal to x upon y. Now according to the question, fraction reduces to 1, यानी कि फ्रैक्शन का आंसर कितना आ जाएगा? 1 if 1 is added to the numerator। अगर न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दिया जाए, subtract 1 from the denominator, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दिया जाए, the whole fraction will become 1। तो 1 upon 1 कर दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेटा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं y माइनस 1। क्लियर? वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ। लाइक x माइनस y यहां पे आके माइनस बन जाएगा, -1 और 1 उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। You will get here x minus y equal to -2. That is the condition number 1. Case number 2. अब केस नंबर 2 हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन becomes 1/2, यानी कि अब फ्रैक्शन जो है will become 1/2। कब? If we add 1 only to the denominator, अगर मैं डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 प्लस करता हूं। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा जरा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट हियर
2x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y प्लस 1, क्लियर? तो मींस 2x माइनस y इक्वल टू 1, दैट इज द कंडीशन नंबर 2। अब यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? 2, और यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? 1, क्लियर? इस कोफिशिएंट को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो और इस कोफिशिएंट को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर? फिर दोनों के साइन सेम है, यहां पर भी x का साइन प्लस है और यहां पर भी x का साइन प्लस है, तो दोनों का साइन सेम हो तो हम करते हैं माइनस, साइन करते हैं चेंज। नाउ ऑपरेट इक्वेशन नंबर 1 को मैंने मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से। इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 से, और दोनों को करूंगा बेटा मैं माइनस, क्लियर? चलो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो 2x, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो माइनस 2y, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो माइनस 4, ठीक है? दैट इज 2x माइनस y, इसको 1 से ही तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसको एज इट इज लिख दो 1, ठीक? नाउ दैट इज माइनस प्लस एंड माइनस, साइन चेंज कर दिया, जो नीचे बॉटम पर बैठे हुए हमारे पास, दैट विल बी चेंज, कैंसल। इन दोनों को सोल्व करो माइनस y, इन दोनों को सोल्व करो माइनस 5, माइनस टू माइनस कैंसल्स एंड y इज इक्वल टू 5, क्लियर? अब इस y की वैल्यू को कंडीशन नंबर 1 में पुट कर देते बेटा हम, तो पुट y इज इक्वल टू 5 इन 1 है क्या हमारे पास? x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, तो y की वैल्यू 5 पुट करो बेटा, माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2, 5 इधर माइनस का है, उधर जाकर के शिफ्ट होकर के प्लस का बन जाएगा, so that will be x इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5, तो x इज इक्वल टू 3। तो हमारे को x की वैल्यू भी पता लग गई बेटा और y की वैल्यू पता लग गई, सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y, तो फ्रैक्शन इज x की वैल्यू कितनी है? 3 एंड y की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 5, तो दैट इज दिस। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ 5 years ago Nuri was thrice of Sonu, क्लियर? इन दिस क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा? 2 पर्सन है, वन इज नूरी एंड सेकंड इज सोनू, दोनों की एज का कुछ रिलेशन वी हैव टू गिवन। द रिलेशन इज, अच्छा एज प्रॉब्लम्स में मैंने बेटा आपको बताया था कि जहां पर एगो या बिफोर होता है वहां पर हम करते हैं माइनस, एगो और बिफोर हो वहां पर करते हैं बेटा हम माइनस, लेटर या आफ्टर हो वहां पर हम करते हैं प्लस, क्लियर? तो पहले तो हमारे को ना नूरी की ना सोनू की प्रेजेंट एज ही नहीं पता, तो लेट मी अज्यूम द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एज वेल एज सोनू, सो लेट प्रेजेंट एज of Nuri, that is x years, let present age of Sonu y years, clear? 5 years ago, 5 years ago जो नूरी की एज है is equal to thrice of Sonu, thrice of Sonu,
यानी कि नूरीज एज इज 3 टाइम्स द सोनूज एज। तो पहले तो नूरी की प्रेजेंट एज है x, 5 इयर्स एगो नूरी की एज कितनी थी, x माइनस 5। क्लियर। एगो के केस में हम करते हैं माइनस और आफ्टर और लेटर के केस में करते हैं हम प्लस। इन द सेम वे 3 सोनूज एज, यानी कि सोनू की एज 5 इयर्स एगो कितनी थी, अभी सोनू की एज कितनी है 5 ना, y बिफोर 5 इयर्स y माइनस 5, दैट इज x माइनस 5 3y माइनस 15। क्लियर। सो दैट इज x माइनस 3y वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट दूसरी तरफ, माइनस 15 प्लस दिस, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू minus 10, condition number 1. Clear? Now, what about the second condition? Noori will be twice as old as Sonu after 10 years. Means after 10 years, age of Noori is equal to twice of age of सोनू। तो नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है x, आफ्टर 10 इयर्स नूरी की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 10, 2 इंटू सोनू की एज आफ्टर 10 इयर्स कितनी हो जाएगी y प्लस 10। Clear? That is x plus 10 is equal to 2y plus 20। वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट दूसरी तरफ, तो that is x minus 2y is equal to 10। That is the condition number 2। अब इन दोनों कंडीशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो जो वैल्यू x और y की आएगी, दैट्स विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एज वेल एज सोनू। सॉल्व करना बेटा इसको। क्लियर। नाउ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2-digit नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2-digit नंबर क्या होता है, लाइक 27, इसमें कितने डिजिट्स हैं बेटा हमारे पास, यूनिट डिजिट एंड द टेंस डिजिट। क्लियर। सो दैट इज यूनिट डिजिट, इसको हम वंस डिजिट भी बोल देते हैं बेटा, एंड आल्सो टू बी द टेंस डिजिट। क्लियर। अब ये 27 बना कैसे, हम टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, और दोनों के रिजल्ट को कर देते हैं बेटा हम प्लस। कैसे, अब यहां पर टेंस डिजिट कौन है, 2 इंटू 10, प्लस यूनिट डिजिट कौन है, 7 इंटू 1। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 20 plus 7 you will get 27। ये 27 ऐसे बना बेटा हमारे पास, मतलब नंबर का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2 डिजिट नंबर का 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। बट मेरे को तो ना यूनिट डिजिट की वैल्यू पता है ना टेंस डिजिट की वैल्यू पता है, तो आई विल एज्यूम इट। अच्छा, अगर मैं इस नंबर को रिवर्स कर देता हूं, देन आई विल गेट 72। जो टेंस डिजिट था वो यूनिट डिजिट बन जाएगा, और जो यूनिट डिजिट था वो टेंस डिजिट बन जाएगा। मीन द डिजिट विल इंटरचेंज देयर पोजीशन। नाउ
let unit digit is equal to x, let tens digit equal to y, let number, अब नंबर का फॉर्मूला क्या है, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, क्लियर। तो 10 इंटू टेंस डिजिट क्या है y, यूनिट डिजिट क्या है x, क्लियर। लेट रिवर्स डिजिट नंबर, इन दोनों की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज करोगे, यू विल गेट हियर 10x प्लस y, क्लियर। अब ध्यान रखना ये दोनों क्या हैं, डिजिट, और ये दोनों क्या हैं, नंबर, क्लियर। ये हो गया हमारे पास नंबर और ये क्या है, रिवर्स डिजिट नंबर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, केस नंबर 1 क्या बोलते हैं, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 9, सम ऑफ डिजिट्स, अरे डिजिट्स तो हमारे पास ये दोनों हैं, तो मींस x प्लस y इक्वल टू 9, द कंडीशन नंबर 1, क्लियर। एंड ऑल्सो नेक्स्ट कंडीशन इज case number 2, 9 times the number, 9 times the number is twice the reverse digit number, twice the reverse digit number। अब 9 की जगह मैं लिखूंगा बेटा 9, टाइम्स की जगह करूंगा मैं मल्टीप्लाई, और नंबर की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये है नंबर मेरे पास, दैट इज 10y प्लस x, इसका मतलब इज इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाई, एंड रिवर्स डिजिट नंबर, एंड द रिवर्स डिजिट नंबर इज दिस, दैट इज 10x प्लस y, क्लियर। 9 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को भी मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट हियर 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y, y वालों को इधर ले आओ, x वालों को उधर ले जाओ, देन यू विल गेट हियर 90y minus 2y is equal to 20x minus 9x, that is 88y is equal to 11x। अब 11 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 11 88 को कैंसिल कर देगा, then you will get here x is equal to 8y, ठीक है। तो x minus 8y is equal to 0, कंडीशन नंबर 2। अब कंडीशन नंबर 1 ये है, x का कोएफिशिएंट 1, यहां पर भी x का कोएफिशिएंट 1, when the coefficients are already equal, direct subtract the conditions। Now operate equation number 1 minus equation number 2। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है बेटा, x plus y equal to 9, here x minus 8y is equal to 0, clear, changing the sign, that is minus plus, and this cancel, 8y plus y, that will be 9y, and that is 9 plus 0, that is this, ठीक है। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बेटा, यहाँ पे 1, इस y की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो बेटा आप, ठीक है। तो दैट इज x minus 8 into 1 equal to this, so x is equal to 8, but we have to find the number, what will be the required number, the number is 10y plus x, so 10
इंटू y की वैल्यू बेटा हमारे पास 1 प्लस x, द x इज 8, तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10 into 1 10 plus this, that is 18. So that is about this question. Now a library has some fixed charges for first 3 days and the additional charges for each day thereafter. इसका मीनिंग है कि अगर आप किसी सिटी लाइब्रेरी, टाउन लाइब्रेरी या किसी कॉलेज या स्कूल लाइब्रेरी से इन द केस बुक बोरो करते हो बेटा, तो फर्स्ट 3 डेज के लिए चार्जेस फिक्स्ड हैं। 3 डेज के बाद पर डे के हिसाब से आपसे फाइन चार्ज किया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। नाउ अब हमारे को ये नहीं पता कि फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्जेस कितने हैं और 3 डेज के बाद एडिशनल चार्जेस पर ईच या पर डे के हिसाब से हमारे पास कितने हैं। लेट वी अज्यूम फॉर दैट, तो लेट फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days, that is rupees X. Let additional charges after 3 days, that is rupees Y. After 3 days daily, यानी कि 3 डेज के बाद डेली कितना फाइन लिया जाएगा, इसका मीनिंग ये है हमारे पास। कोई बात नहीं, यानी कि पहले फर्स्ट 3 डेज के लिए हमारे को पेमेंट करनी है रुपीस X। केस 1 क्या है हमारे पास, दैट इज सरिता पेड रुपीस 27 फॉर 7 डेज। किसी पर्सन सरिता ने वहां से बुक बोरो करी 7 डेज के लिए और पेमेंट हुई उसकी रुपीस 27, तो यानी कि फॉर 7 डेज शी पेड रुपीस 27, पेड रुपीस 27। तो मैं 7 को ब्रेकअप कर रहा हूं बेटा, दैट इज 3 प्लस 4, यानी कि फर्स्ट 3 डेज के लिए उसके पास पेमेंट कितनी करेगी वो X, और 3 डेज के बाद कितने डेज हैं 4, पर डे के हिसाब से फाइन कितना है Y, तो एक दिन का फाइन Y रुपीस है और 4 डेज का कितना हो गया 4Y is equal to 27. That is the condition number 1. Clear? And what about case number 2? For Ram paid rupees 21 for the 5 days. Now for 5 days Ram paid रुपीस 21। नाउ 5 को भी ब्रेकअप कर रहा हूं मैं, 3 प्लस 2, 3 डेज के चार्जेस कितने हैं बेटा हमारे पास X, प्लस 2 डेज अभी और उसने बुक रखी, तो पर डे चार्जेस है Y और 2 डेज के कितने हो गए 2Y, दैट इज रुपीस 21, दैट इज द कंडीशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेना एंड यू विल गेट द आंसर। सो टुडेज डिस्कशन इज अबाउट एलिमिनेशन मेथड बाय व्हिच वी कैन सॉल्व गिवन इक्वेशंस, given statement and converting the statement into the equations and solve them. Okay students?